दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद ख़ास और रोमांचक सफ़र में। जब भी हम इंदौर घूमने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सराफा के स्वाद, छप्पन दुकान के पोहे जलेबी और महलों की याद आती है। लेकिन आज मैं आपको इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में छिपे एक गहरे राज की तरफ ले जा रहा हूँ। जाना पाव कुटी। जाना पाव कुटी समुद्र तल से लगभग 881 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह जगह सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना इतिहास और कुछ ऐसे रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। जना पाव कैसे पहुंचे? अगर आप जना पाव कुटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पहुंचना काफ़ी आसान है। जना पाव कुटी इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर, महू डॉक्टर अंबेडकर नगर से लगभग 17 किलोमीटर और उज्जैन से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो इंदौर से महू होते हुए जना पाव की ओर जाने वाली सड़क सीधी और अच्छी बनी हुई है। पूरा रास्ता पहाड़ों और हरियाली से होकर गुजरता है, इसलिए सफ़र भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो पहले इंदौर या महू पहुंचिए। वहां से जना पाव के लिए लोकल बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन महू डॉक्टर अंबेडकर नगर है, जबकि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है। वहां से टैक्सी या अपनी गाड़ी लेकर लगभग 1.5 घंटे में जना पाव पहुंचा जा सकता है। अगर आप जना पाव की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो बरसात जुलाई से सितंबर या सर्दियों अक्टूबर से फरवरी के दौरान आएं। इन महीनों में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना रहता है और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को और भी मनमोहक बना देती है। यहाँ आने से पहले ये बातें ज़रूर जान लें। सुबह जल्दी पहुँचना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में भीड़ बढ़ जाती है। अगर बरसात में आ रहे हैं तो फिसलन से बचने के लिए अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनें। पीने का पानी और हल्का फुल्का नाश्ता साथ रखें। प्रकृति का आनंद लें, लेकिन यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें और धार्मिक नियमों का सम्मान करें। क्या जना पाव सिर्फ एक मंदिर है? बिल्कुल नहीं। जना पाव एक ऐसी जगह है जहाँ धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और इतिहास सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यही वजह है कि हर साल हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और ट्रैवल व्लॉगर्स यहाँ आते हैं। अगर आप इंदौर या उज्जैन घूमने आए हैं और जना पाव नहीं देखा तो समझिए आपने मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों में से एक को मिस कर दिया। जना पाव की अनसुनी बातें। दोस्तों, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अक्सर दर्शन करके वापस लौट आते हैं, लेकिन जना पाव एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर, हर पहाड़ी और हर रास्ता अपने अंदर सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या किया करते थे और इसी कारण इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान परशुराम केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित महापुरुष भी थे। इसलिए जना पाव केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। जरा चारों नजर नज़र डालिए। दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और प्रकृति की शांति। शायद यही कारण है कि यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ कुछ समय शांत बैठकर ध्यान लगाने से उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चाहे आप धार्मिक हो या प्रकृति प्रेमी, जना पाव हर किसी को कुछ ना कुछ देकर ही विदा करता है। जना पाव की वादियाँ। दोस्तों, अगर जना पाव की सबसे खूबसूरत चीज़ कोई है तो वो है यहाँ की हरी भरी वादियाँ। जैसे ही आप इस पहाड़ी की अगर आप इंदौर या मालवा में हैं और बारिश के मौसम में यहाँ जना पाव के भुट्टे नहीं खाएं
तो बॉस, आपकी मॉनसून अधूरी है। हम आए हैं परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव की पहाड़ियों पर। लेकिन यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, यहाँ के अंगीठी वाले देसी भुट्टे। बारिश के मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठंडी हवा चलती है और पहाड़ों से बादल गुजरते हैं, तब गर्मा गर्म भुट्टे का स्वाद इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ मिलने वाला भुट्टा आम भुट्टे से ख़ास इसलिए लगता है क्योंकि इसे अक्सर पहाड़ी माहौल में प्राकृतिक नज़ारों के बीच बैठकर खाया जाता है। कोयले पर धीरे धीरे सिकता हुआ भुट्टा, ऊपर से नींबू और मसाले का स्वाद जनापाव की यात्रा की एक यादगार चीज़ बन जाता है। ऊंचाई पर पहुंचते हैं, चारों तरफ फैली प्रकृति का नज़ारा आपका मन मोह लेता है। दूर दूर तक फैले घने जंगल, लहराती पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं ऐसा एहसास कराती हैं जैसे प्रकृति ने यहाँ अपना सबसे सुंदर रूप बिखेर दिया हो। शहर के शोर शराबे से दूर यह जगह मन को एक अलग ही सुकून देती है। बरसात के मौसम में जनापाव की वादियाँ पूरी तरह हरी चादर ओढ़ लेती है। बादलों का पहाड़ों से टकराना और उनके बीच से झांकती सूरज की किरणें ऐसा दृश्य बनाती हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप बादलों के बीच खड़े हो। यही नज़ारा जनापाव को मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में शामिल करता है। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवा हर पल यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति के बीच बिताया गया समय सबसे अनमोल होता है। पक्षियों की मधुर आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट इस जगह की शांति को और भी ख़ास बना देती हैं। जनापाव की पहाड़ी चढ़ाई सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि थोड़ी रोमांचक भी है। जैसे जैसे रास्ता ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे मोड़ भी ज़्यादा आते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई का एहसास होने लगता है। कई जगहों से नीचे फैली घाटियाँ और दूर दूर तक दिखाई देने वाले हरे भरे नज़ारे सफ़र को यादगार बना देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी रास्तों पर अचानक मोड़, फिसलन और ढलान वाले हिस्से मिल सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। इसलिए यहाँ बाइक या कार चलाते समय धीरे चलें, ओवरटेक करने में जल्दबाजी ना करें और सेल्फी या वीडियो बनाते समय सड़क की सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें। कई लोग सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रास्ते की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जनापाव का असली मज़ा तो इसी सफ़र में छुपा है। हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखाता है और हर ऊंचाई पर पहुंचकर प्रकृति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। याद रखिए, पहाड़ आपको खूबसूरत नज़ारे देते हैं, लेकिन बदले में थोड़ी सावधानी भी मांगते हैं। सुरक्षित सफ़र ही सबसे यादगार सफ़र बनता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी चिरंजीवी है, यानी वो आज भी अमर हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का यह आश्रम था। इसी पावन धरती पर परशुराम जी ने जन्म लिया और अपने पिता से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। चिरंजीवी भगवान परशुराम का जन्म और अमर कुटी सबसे पहली और सबसे बड़ी मान्यता। यह जगह कोई आम पहाड़ी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। जब अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने धोखे से महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब परशुराम जी ने इसी मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस दुनिया से अन्याय का सर्वनाश कर देंगे। आज भी यहाँ उनका एक प्राचीन मंदिर और वो पवित्र आश्रम मौजूद है, जिसकी मिट्टी को श्रद्धालु माथे से लगाते हैं। एक पहाड़ी, 7 नदियाँ और चंबल का शाप। भौगोलिक रूप से ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस एक अकेली पहाड़ी से 7 नदियाँ निकलती हैं: गंभीर, चौरल, कारम, अजनार, उतावली, नखेरी और सबसे प्रमुख चंबल नदी। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन कुंड है, जिसे लेकर मान्यता है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि ये सीधे पाताल से जुड़ा है। लेकिन चंबल नदी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। महाभारत काल की मान्यताओं के अनुसार चंबल नदी को शापित माना गया था, जिसके कारण सदियों तक लोग इसके पानी का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं करते थे। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, इंसानी दखल ना होने के कारण आज चंबल भारत की सबसे साफ और प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक बन चुकी है, जहां दुर्लभ घड़ियाल पाए जाते हैं। अश्वत्थामा का कनेक्शन और संजीवनी जड़ी बूटियां। महर्षि जमदग्नि अपने समय के बहुत बड़े आयुर्वेदिक आचार्य थे। उन्होंने इस पहाड़ी पर लाखों ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाई थीं, जो असाध्य रोगों को ठीक कर सकती थी। आज भी इस जंगल में कई ऐसी औषधियां मिलती हैं जो पूरे देश में कहीं और नहीं पाई जाती। यहाँ के स्थानीय लोग एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। माना जाता है कि महाभारत का एक और अमर किरदार अश्वत्थामा, जिसे युगों युगों तक भटकने का शाप मिला था, वो भी अपने घावों को ठीक करने के लिए इसी जानापाव के घने जंगलों में भटकता है और इन जड़ी बूटियों की तलाश करता है। इसी वजह से रात के समय इस घने जंगल में अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिर इसका नाम जानापाव क्यों पड़ा? इस नाम के पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है। पुराने समय में इस दुर्गम और ऊंचे जंगल को पार करना नामुमकिन माना जाता था। लोग कहते थे कि इस पहाड़ी का पाव यानी पैर या अंत कोई नहीं जान पाया। इसी वजह से इसका नाम जानापाव पड़ गया। ये जगह इतनी सुरक्षित थी कि इतिहास में कई राजा महाराजाओं ने युद्ध के समय इसे अपनी गुप्त शरण स्थली बनाए। जनापाव की खूबसूरत पहाड़ियों पर पहुंचने के बाद यहाँ के एक और ख़ास आकर्षण से आपका सामना होता है। यहाँ के शरारती और प्यारे बंदर। जैसे ही आप मंदिर और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास पहुँचते हैं, कई बार ये बंदर पेड़ों से उतरकर आपके आसपास आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भी यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हो। इन बंदरों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये इंसानों के आसपास रहने के आदी हो चुके हैं। कई बार ये पर्यटकों के हाथों से फल और खाने की चीज़ें भी ले लेते हैं। इनकी छोटी छोटी शरारतें, उछल कूद और मासूम हरकतें देखकर बच्चों से लेकर बड़े सभी का मन खुश हो जाता है।
अगर आप भी जनाबाफ घूमने आए तो इन प्यारे मेहमानों के लिए कुछ फल ज़रूर लेकर आ सकते हैं। केले, सेब या अन्य प्राकृतिक चीज़ें इनके लिए बेहतर होती हैं। इनके साथ प्यार ज़रूर करें, लेकिन थोड़ी दूरी और सावधानी भी रखें, क्योंकि आखिरकार ये प्रकृति के जीव है। इनके करीब जाकर सेल्फी लेने या इन्हें परेशान करने से बचें। एडवेंचर लवर्स के लिए मालवा का स्विट्जरलैंड अगर रहस्यों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो मानसून और ठंड के दिनों में ये जगह किसी जन्नत जैसी दिखती है। चारों तरफ कोहरा, ठंडी हवाएं और हरी भरी वादियां देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। इंदौर और महू के युवाओं के लिए ये ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और सुकून के 2 पल बिताने का सबसे पसंदीदा वीकेंड स्पॉट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास, आध्यात्म और रोमांच का एक ऐसा बेजोड़ संगम देखना चाहते हैं जो आपको हैरान कर दे, तो अपनी इंदौर ट्रिप में जाना पाव कुटी को ज़रूर शामिल करें।
क्या आपको अश्वत्थामा और चंबल के रहस्यों वाली ये कहानी पहले पता थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी शानदार सफ़र में। तब तक के लिए जय श्री परशुराम।